हेलो स्टूडेंट, दिव्य ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के पहले अध्याय की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जो संयोजन शब्द होता है उसका अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, आइए देखते हैं। संयोजन शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, संयोजित होना या जुड़ना। अब देखिए, जैसे कोई दो पदार्थ हैं, यहाँ पर हम ए बी ले रहे हैं और ये आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभिकारक। और ये जो अभिकारक हैं, कितने हैं, दो अभिकारक हैं। ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, उत्पाद बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें आपका अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। कैसा उत्पाद बनाते हैं, एकल। यानी ये जो आपका उत्पाद बनता है ये कैसा बनता है, अकेला बनता है। ठीक है बेटा, जो ये आपके अभिकारक हैं ये दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ये आपस में रिएक्ट जब करेंगे तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, यानी एकल उत्पाद ही बनाता है। चलिए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। क्या होंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक। अभी आप लोगों ने देखा है, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करते हैं बेटा, आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद। आपने देखा है केवल एक ही उत्पाद बनता है। कैसा बनता है, एक ही उत्पाद बनता है, एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, वो आपस में मिलेंगे, अभिक्रिया करेंगे, लेकिन जो उसका उत्पाद बनेगा वो कैसा बनेगा, एकल उत्पाद ही बनता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। अब ध्यान से देखिए, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं, किससे कराते हैं, जल से। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो बेटा हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में बहुत सारी क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना बोलते हैं, बिना बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझे हुए चूने की क्रिया जब किससे कराते हैं, जल से कराते हैं, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। आपने ये प्रैक्टिकल अपने यहाँ देखा भी होगा। गांव में क्या होता है कि बिना बुझा हुआ चूना, चूने के पत्थर लाए जाते हैं, उसकी क्रिया जब जल से कराई जाती है किसी बड़े से मटके में या किसी बड़े से पात्र में, तो क्या होता है, चूने से बहुत सारी हीट निकलती है, धुआं निकलता है। और जिस भी पात्र में चूना और पानी को मिलाया जाता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। ठीक है, और कुछ घंटे के बाद वो चूना कैसा होता है, बुझा हुआ चूना हो जाता है। जैसे पान में चूना खाया जाता है तो कौन सा चूना खाया जाता है, बुझा हुआ चूना खाया जाता है, और वो इसी प्रोसेस के अंतर्गत बनाया जाता है। बुझे हुए चूने को बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं, उसको पानी के साथ रखते हैं,
पानी के साथ वो रिएक्ट करता है और आपका बुझा हुआ चूल्हा बनता है। ये बेटा आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। अब ध्यान से देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या हम कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम कर सकते हैं कोयला। कोयले को जब हम जलाते हैं, कोयला है, कोयले को हम सी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कोयला किसकी उपस्थिति में जलता है? आग लगाने के लिए बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए। किसी भी चीज को जलाना है तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। कार्बन को जब हम जलाते हैं, ठीक है, जलाने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाने पर हमको क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका है कार्बन, ये आपकी क्या है? ऑक्सीजन। और जब ये दोनों आपस में कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये क्या है? ये उत्पाद है। क्या है? प्रोडक्ट है ना। और कैसा है? अकेला प्राप्त हो रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? वो अकेला प्रोडक्ट बनेगा। चलिए हम इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जब हम हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है, किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं? हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा ये क्या बनता है? वाटर बन जाता है। क्या बनता है? जल बनता है। ये आपका क्या है? ये आपका हाइड्रोजन है। और ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और आपका ये क्या बनता है? जल बनता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम थे, ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल्स था यहाँ पे। और यहाँ पर कितना है? 1 एटम हो गया है। कितने की कमी है? 1 की कमी है, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पर कितने हैं? 2 है, तो कितने कम है? 2 कम है, तो 2 से गुणा कर दिया। तो देखो दोनों तरफ क्या हो गया? बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं। देखिए, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब क्या होता है? ये हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? ये है आपका बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन जाता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब देखिए, ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है ये अभी बैलेंस नहीं है, इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। तो इधर हमने क्या किया? 2 से गुणा कर दिया। देखिए अब आपका ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया, लेकिन जो मैग्नीशियम था वो क्या हो गया? वो इधर अनबैलेंस हो गया। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पर कितना है? अकेला है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब आप हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा दोगे क्लोरीन से, किससे करा देंगे? क्लोरीन से। ये क्या है? ये है आपका हाइड्रोजन, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से। किससे करा रहे हैं बेटा? क्लोरीन से। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? HCl बनता है। इसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, या इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या ये भी बैलेंस नहीं है? हाँ जी, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ अकेला है, क्लोरीन 2 है, वहाँ पर कितने हैं? 1 है। कितने की कमी है दोनों में? भाई साहब 1 की कमी है, 1 तो दे रखा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से हमने सीधा गुणा कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, उधर भी 2 हैं, क्लोरीन भी इधर 2 है, उधर भी 2 हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, 6वां एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अभी आप सोडियम की अभिक्रिया किससे करा दो? क्लोरीन से करा दो। फिर से करा दो बेटा, क्लोरीन से करा दी हमने। ये क्या है? Na से क्या होता है? सोडियम। लिख सकते हो आप हिंदी से भी, नाम भी लिख सकते हैं ना, सोडियम प्लस क्या है? क्लोरीन।
अब देखो ये दोनों आपस में अब क्रिया कर कर क्या बनाएंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, NaCl। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड नाम है। अब देखो फिर से देखो आप, बैलेंस है क्या, नहीं है। क्लोरीन कहाँ कितने हैं, 2 है। यहाँ कितना है, 1 परमाणु है। ठीक है, कितने कम है, 1 कम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पर सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ कितना है सोडियम, 1 ही है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। चलिए हम अभी इसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम आयरन की क्रिया कराते हैं सल्फर से। किसकी कराते हैं, आयरन की सल्फर से। ठीक है, इसको लिख लो, आयरन की क्रिया किससे कराते हैं, सल्फर से कराते हैं। तो क्या है, आयरन है सल्फर है, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो आपका बन जाएगा FeS। और इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है बेटा आयरन सल्फाइड। सल्फाइड क्या नाम है, आयरन सल्फाइड। अब देखो इधर भी आयरन अकेला था, इधर भी आयरन अकेला है, सल्फर अकेला था, उधर भी सल्फर अकेला है। ठीक है, आयरन और सल्फर जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है। नेक्स्ट आप और देख लो एक एग्जाम्पल। देखिए अमोनिया, क्या फार्मूला होता है, बिल्कुल सही, NH3 होता है। ठीक है, NH3 होता है, ये क्या है, अमोनिया है। और इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, HCl से बेटा करा दो। किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो या बोल दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे बोलने में। अब हम इसको लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका NH4Cl। अब इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेटा अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा ये आपकी कुछ संयोजन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल थे। और सभी एग्जाम्पल्स में कॉमन चीज क्या थी कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सभी कैसे हैं, सिंगल प्रोडक्ट्स हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये अभिक्रिया समझ में आई होगी। अगर ये आपको अभिक्रिया अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।